ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 12वां सर्ग। भगवान की कृपा पाने के लिए श्रद्धा भाव से सुनते रहिए। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, राम दरबार की जय हो। आज 12वें सर्ग में आप सुनेंगे कि ऋषियों का राजा दशरथ को और राजा दशरथ का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देना। शांता और ऋषि कुमार को वहां रहते कई महीनों बीत गए थे। उस समय बसंत ऋतु का आरंभ हो गया था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। तत्पश्चात उन्होंने देवों क्रांति वाले की परवर ऋषि श्रृंगी को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के नियमित यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वर्ण किया। तो यह सुनकर ऋषिराज बहुत ही खुश हुए और उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन पृथ्वीपति नरेश से कहा कि राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्रित करवाइए। भूमंडल में भ्रमण करने के लिए आपका यज्ञ संबंधी अब छोड़ा जाए और सरयू के तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर राजा दशरथ ने सुम से कहा कि तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादिनी कश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सभी को बुला कर लाना। तो राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सुमता तुरंत ही वेद विद्या के पारंगतों को बुला लाए। महात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से यह मधुर वचन कहे कि हे महर्षि, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। इसके लिए इस राज आदि से मुझे कोई सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। इसी संकल्प के अनुसार मैं अब अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंगी के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सारे ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी ही सराहना की। इसके बाद ऋषिराज ऋषि श्रृंगी आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरजू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। इस यज्ञ से तुम्हें अमित पराक्रमिक चार पुत्र होंगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। तो ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों को यह शुभ बात बताई। मंत्रियों को यह बताते समय वह बड़े ही खुश हो रहे थे। तो महाराज दशरथ को खुश देखकर और उनका शुभ समाचार सुनकर मंत्री भी बड़े बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि महाराज, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो राजा दशरथ ने कहा कि गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ का घोड़ा छोड़ो और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहे। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण करा दो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार शांति कर्म पुण्य वाचन आदि विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाएगा, जिससे मेरे सारे विघ्नों का निवारण होगा। यदि इस यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है क्योंकि यह विद्वान ब्राह्मण राक्षस यज्ञ में विघालय ज्ञान का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल ही नष्ट हो जाता है। अतः मेरा कहना यह है कि मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा ही कोई उपाय करना। इस यज्ञ के बीच में किसी तरह का कोई विघ्न ना पड़े। मेरा विश्वास है कि
तुम भली भांति इस कार्य को संपूर्ण कराओगे। ऐसा मेरा मानना है कि तुम इस कार्य को करने का संपूर्ण समर्थक हो। तो राजा दशरथ की बात सुनकर मंत्रियों ने कहा कि बहुत अच्छा महाराज, आपने यही सही सोचा है। हम हमारी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे और हमारा विश्वास है कि यह यज्ञ भली भांति अवश्य पूर्ण होगा। ऐसा कहकर मंत्रियों ने राजा दशरथ के कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यथा कह दी। सारी व्यथा हो जाने पर ब्राह्मणों ने भी मर्मग यज्ञ राजा दशरथ की खूब प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महान बुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। वाल्मीकि रामायण बालकांड का 12वां सर्ग समाप्त हुआ। 13वें सर्ग में आप सुनेंगे कि यज्ञ का शुभारंभ और समापन कब हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कृपा आप सब पर बनी रही। कल फिर मिलेंगे अगले सर्ग के साथ। तो इसी के साथ एक कथा और सुनते हैं, तो अपना ध्यान लगाकर इस कथा को भी श्रद्धापूर्वक सुने। एक नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर पूजा करती, पर जैसे ही बूढ़ी माई गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराती तो मिट्टी का गणेश जी था तो वह गल जाता था। तो वह बूढ़ी माई बड़े ही परेशान होती। वह चाहती थी कि मेरे पास ऐसी प्रतिमा हो जो खराब ना हो तो कितना अच्छा हो। तो एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा, मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वो तो गल जाता है। तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी बनाया नहीं जाता है। इसलिए बेटा, तुम मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे। गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे। हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी भी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाए तो वह टेढ़ी हो जाए, तो दीवार को तोड़े फिर बसे बनाए पर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी, आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा, बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधा हो गई। तो यह गणेश जी चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी की जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी ने को ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी के आशीर्वाद से सेठ जी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। आज आपने सुने रामायण बालकांड का
12वां सर्ग तो आप सभी श्रोताओं को सुनकर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने अशोक वेदांत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।